हमारे श्री स्वामी जी महाराज गोकुल भवन को प्राप्त हो रहा है। जिनका मनोयोग भक्ति योग ये सारा कुछ अपने सदगुरुदेव भगवान के पाद चरणों में समाहित है। ऐसे इस यजमान परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ संसा, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और स्वामी जी हमारे अपना मूल्य समय इस कथा में दे रहे हैं, इसलिए ये व्यासपीठ भी उनके प्रति अपना बहुत आभार व्यक्त करती है। हमने कल निवेदन किया संत सरल चित जगत हित, ये संतों का मूल सूत्र है और उसी का प्रतिपादन करते हैं हमारे श्री स्वामी जी महाराज यहाँ इस दिवसीय ज्ञान सप्ताह यज्ञ में पधारे हैं। इनका भी इस व्यासपीठ से बहुत साधुवाद। हम सभी लोग ताप से पीड़ित इस प्रपंच रूपी संसार के इस भवसागर में फंसे हैं और जिसका एकमात्र सूत्रपात होता है तो संतों के चरणों से, संतों की सत्संगति से और संतों की कृपा से। इसलिए हम लोग भी अपने मन को थोड़ी देर के लिए नैमिषारण्य के उस पावन पवित्र स्थल पर ले चले जहां संसार के कल्याण के लिए महामनीषियों का प्रश्न हो रहा है। और इससे यह जीवन में अवगाहित करना चाहिए कि जीवन में अगर संत नहीं है तो फिर जीवन में कोई बसंत नहीं, कोई बसंत नहीं है। संत नहीं तो जीवन में निशंत हो जाता, बसंत नहीं होता। आपकी कामनाएं, आपके कामना रूपी जो ये सर्प हैं, ये जाकर के संतों के चरणों में ही समाहित हो जाते हैं। संत मानो आपकी कामनाओं का अपहरण करके और आपको भक्ति योग की तरफ प्रतिष्ठित करके भगवान के चरणों का सम्मेलन कराते हैं, मानो सेतु का काम करते हैं। इसलिए संत जहां बैठे हो वहां मन को पहुंचाने की चेष्टा करें। और आज ऐसे ही संतों का संगम नैमिषारण्य में लगा हुआ है जहाँ 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं और अपने गुरुदेव श्री सूत जी महाराज रोमहर्षण के पुत्र उनके चरणों में प्रश्न निवेदित किए। कल की पावन सांगीता में हम लोगों ने सुना, प्रश्न किया है के विशुद्धम पदम तुमह्यम, कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं, किनको किनको सुनना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि जो इन विषयों से अलग हो वो तो स्वयं भगवत पारायण है, उनको फिर क्या भाग, वो तो महाभागवत है। लेकिन अगर हम संसार में हैं तो माया कहती है ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। माया छूती ही छूती है, माया भगवान की ऐसी साहचरी है, मोह न जाए कौन अस ज्ञानी। इसलिए आइए भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करके संतों की उस तपस्थली में हम लोग भी प्रवेश करें। प्रणमामि सदा अवधेश सुतम, 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 प्रणमामि सदा अवधेश सुतम।
प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा वसुदेवसुतं प्रणमामि सदा वसुदेवसुतं प्रणमामि सदा कृष्णभानुललिते प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा कैलासपति प्रणमामि सदा कैलासपति प्रणमामि सदा श्रीकाचलनि प्रणमामि सदा श्रीवत्सलनि प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा करिवरवदनं प्रणमामि सदा करिवरवदनं प्रणमामि सदा बजरंगबली प्रणमामि सदा बजरंगबली प्रणमामि सदा श्री गुरुदेव प्रणमामि सदा श्री गुरुदेव प्रणमामि सदा श्री गुरुदेव प्रणमामि सदा श्री गुरुदेव प्रणमामि सदा वसुदेवसुतं प्रणमामि सदा वसुदेवसुतं प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे ही आर्त कहां से निकलता है? परवाणी से। आज महाराज जी ने सुबह एक बहुत बढ़िया सूत्र हम लोगों को दिया, धुंधकारी स्वरूप में। इस बुद्धि चक्र से लेकर के और गुदा चक्र तो 7 चक्र है, और 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है। 7 दिन का जीवन सबको उद्धार मिला है, 8वां दिन बनाया ही नहीं। और इसी 7 ग्रंथि का बंध है, वो बंध बंधा हुआ है। आप एक एक दिन में एक एक चक्र का शोधन करो, और आपके 7 चक्र जब खुल जाए और 8वां चक्र कुंडलनी जब जागृत हो जाए, बस निकल जाए मामला, जीवात्मा का कल्याण होकर के और परमात्मा में सन्निहित हो जाए। यही तो महाराज परीक्षित के साथ शुक्राचार्य जी कर रहे हैं। मेरे परमात्मा का एक दिया हुआ सबसे अमूल्य चीज आपके पास है, जो मन है, और उस परमात्मा का आचार्य, उस परमात्मा का परिकर संत, वो उस मन पर समाधिष्ट कर रहा है। उसको मुझे तो कहीं भटकने न पाए।
उसको भागवत में संगीत करो परीक्षित, बाकी भूल जाओ कि मरना है कि जीना है, नुकसान है कि फायदा है, तब मेरी ठेकेदारी। परीक्षित ने कहा महाराज सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी इरावती छोड़ दी, पुत्र जन्मेजय छोड़ दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ क्या हो रहा है, और आपके चरणों का आश्रय प्राप्त करके भगवान के उस परम धाम का अवलोकन करना चाहता। और जैसे बताया सूत जी महाराज ने, ये दंभिका मत शरणो अपहिंसका, तमाम अहंकार से भी सुसज्जित रथ पर अगर कोई जीव सवार है तो उसको भी भगवान के समक्ष भगवान की ये विनय पत्रिका में अवगोता बनाना चाहिए। भगवान की रसमंजरी को अवगाहित जब तक जीव करेगा नहीं, तब तक उस विहंग तुरंग से उतर नहीं सकता। और मन के घोड़े इतने बदमाश हैं कि आपको ऐसी जगह ले जाकर गिराएंगे जहां फिर आपको मांगने से पानी भी न मिले पाना, ऐसी जगह गाड़ी मन के घोड़े। गुरुदेव बात तो बड़ी सच्ची है। और ये चरित्र इतना उत्तम आपने बताया कि ब्रह्मा जी को तराजू पर तौलना पड़ा, उनकी भी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। तो गुरुदेव कुछ हुआ भी है, इसका प्रतिफल भी कही है क्या? हुआ। और तुरंत याद आ गए उनको श्री पंडित आत्मदेव शर्मा जी। अत्र कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये बात है, इसलिए जो प्रथम दिन बैठते हैं उनको ये लाभ मिलता है। ये बाद में रिश्तेदारी जो निभाने आती तो कुछ मिलता होता नहीं। बाद में प्रथम दिन महात्मा का श्रवण का फल है पाप हानि हो जाएगा, आपके जीवन के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते। पाप को शोधन करने का काम ही तो महात्मा करता है। महात्मा ने भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र की महिमा को नहीं सुना तो गाना सुनने से कुछ काम होने वाला है नहीं। वो तो बजी रहा, वो तो बजता रहेगा। जीवन तो गाना हो गया है, लोग गाएंगे। बताया एक इतिहास पुराना है। संतों ध्यान आया और बोलते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित आत्मदेव शर्मा नाम के पवित्र ब्राह्मण निवास करते हैं। और ऐसा आधा मंडल है मानो सूरज के समान उनकी कीर्ति की पताका फहरा रही। जीवन में कोई कमी नहीं, ज्ञान तथा परिपूर्ण है। धर्मनिष्ठ भगवतनिष्ठ ज्ञान योग से परिपूर्ण श्री आत्मदेव शर्मा और अपने यजमान के कल्याण के लिए यत्र तत्र यज्ञादि कर्म करते हैं, जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। शुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसी से जीवन का निर्वहन करते हैं। और समय बीता, काल चक्र, जीवन में विसंगतियां पैदा होनी चालू हुई। पत्नी भी उनको एक ब्राह्मणी मिली, नाम है धुंधली, लेकिन सामंजस्य नहीं है। आपके जीवन में अगर सहधर्मिणी भी बढ़िया मिल जाए तो समझ लीजिए 50% आपका पुण्य वही काम कर गया। आजकल धर्म के रास्ते में बड़ी झंझट इनकी है, माया की। और धुंधली रूपी पत्नी भी उनके पास है। कैसी पत्नी प्राप्त हो गई ब्राह्मण देवता को? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृतेषु कृपणा च कलह प्रिया। हर इलाके में धुंधली है। धुंधली कोई एक स्त्री नहीं है। शुक्राचार्य महाराज परीक्षित
को बोध कराते हैं परिचित हर व्यक्ति के जीवन में धुंधली आ ही जाए। जिनके पास ऐसे ऐसे दोष हो जाए वो सब जो धुंधली के पास बैठे हैं और धुंधली कब बुद्धि खराब कर देगी सब चक्कर निकल जाएगा। बात करने में धुंधली बड़ी निपुण है, बड़ी वाकपटु है, बड़ी चतुर है। लोग रहता सुबह से शाम तक केवल धुंधली का काम है। घर घर में मोहल्ले घर की खबर उसके पास है। मानो वो स्वयं में एक चैनल है, पूरे इलाके की खबर उसके पास है। देखिए हमारे श्री वीरेंद्र मिश्रा जी पत्रकार न्यूज 24 के यहाँ आके बैठे हैं। अभी पूरे लखनऊ की खबर इनसे ले लो, इनको सब पता है। कहाँ बारिश हुई, कहाँ नहीं, कहाँ धूप खुली है, कहाँ सड़क टूट गई। ये लोग भी सरकार को परेशान करने में कोई कसर थोड़ी छोड़ते, खूब परेशान। ऐसे ही एक वो घर घर की खबर उसके पास और अपनी खबर ही नहीं। और स्वभाव कैसा है, क्रूर है, निष्ठुर है, निष्ठुर स्वभाव की है, क्रूर स्वभाव है। घर के कामों में मन नहीं लगता, घर का काम करना भी नहीं चाहती है, कोई कर ले, नौकर कर ले। अब आजकल तो हमने देखा है कि भगवान की सेवा के लिए भी लोग घर के नौकरों को लगवा दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी सेवा में हम भी यम के दूत भेज देंगे, हमारे दूत नहीं जाएंगे, जाओ संयमन में ठहरो। कृपण अगर बहुत हो गया जो समझ लीजिए कि धुंधली के आसपास में रहने वाला आदमी है, पितुसाठ भगवान का नहीं है। तो भगवान कहते हैं एक गिलास पानी, वो भी नहीं है तो सदा हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे पता है तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन अगर है और पितुसाठ हो गए तो बोलते ठीक है, पिछला वाला है मजा कर लो, अगला वाला गोल गुंडा कर रहा, टहलो सड़क पर टहलते हो। और कलह प्रिया पंडित जी भी अगर कुछ बोले कि कुछ पूजा पाठ कर ले, अरे चुप करा, दिन भर घंटी बजाते बजाते बाबा देख रहे हैं यजमानी से सीधा ना आवे तो भोजन ना मिले, और तुम घंटियां बजा दो हमको भी करो, हम घंटी ना बजाओ, जाओ तुम बजाओ घंटी, तुम्हारी घंटी तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ। इतनी कलह प्रिया। ब्राह्मण देवता के जीवन में एक मानो असंतोष की पुड़िया आ गई पत्नी के रूप में, धुंधली ऐसे बन गई और सोने पे सुहागा हो गया कि जीवन के तमाम बसंत निकल गए। लेकिन आत्मदेव शर्मा जी तो पवित्र ब्राह्मण है, उनको चिंतन है कि अपने पितरों को मैंने तर्पण किया, हमको तर्पण कौन करेगा, हमारी कपाल क्रिया कौन करे, संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। महाराज तो यही चिंतन हुआ। श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ मन हूं जलठपन असुपदेशा। और चिंतन क्या है, वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि मृगी को मारने के लिए बाण संधान किया महाराज दशरथ ने। 1 लाख वर्ष की आयु है और जीवन के 60,000 वर्ष निकल गए, संतान नहीं मारा दशरथ। आज शिकार के लिए निकले एक मृगी का पीछा किया और मृगी को मारने के लिए बाण निकाला, तर्कस से धनुष पर संधान किया, मृगी भरी और एक नदी के किनारे पहुंच देखा, अरे रुको, नदी में कूदोगे मर जाओगे, तो इससे अच्छा है कि बाण से ही तुम्हारे बाण के मार से अच्छा है इस नदी में कूद के मरो। ऐसे निकूदे के हाथ से मरना तो हमको अधोगति प्राप्त। बस एक मन में बात हो गई और रथ घुमा दिया, आगे गुरु जी के पास और चिंतन हो गया। आगे कैसे होगा महाराज, सत्कर्म घर में कैसे होंगे, घर में हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, ये सारी बातें मन में बैठाया और आज यही बात आत्मदेव शर्मा की
हृदय में बैठ गई। जीवन तो तमाम निकल गया, वानप्रस्थी समय आ गया और किसको चाली, किसको घर की जिम्मेदारी, क्या वानप्रस्थ जीवन बिताऊं, कहां जाऊं। मन दुखी है, पत्नी के साथ एक मिनट बैठ नहीं सकता, ऐसी क्रूर स्वभाव की मिली, ऐसी लड़ाका मिली है कि इससे आध्यात्मिक चर्चा क्या, गृहस्थी की भी चर्चा करना बड़ा मुश्किल है। एक गिलास पानी भी देने को नहीं तैयार, तो पुत्र नहीं तो वंश परंपरा का तो वंशक्षय हो जाएगा, ये तो कुछ समझेगा। क्या करूं, कहां जाऊं। मन में एक विचार बुद्धि हुआ और मन में उद्दीपन बढ़ा, सीधा छोड़ के चल पड़े, उठा लिया पोती को, जाइए अब घर में रहना ठीक नहीं। और एक जंगल में प्रवेश किया, एक सरोवर के दिखाई पड़ा, उसी में स्नान किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने तमाम जीवन के वृत्तांत को सोचते नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, कुछ नहीं हुआ। प्रभु ये क्या अब बचा लिया, किस संसार में कौन सी खता हो गई, किस खता की सजा दे रहे हो। मन दुखी है और आज मन का उद्गार भगवान के चरणों में जैसे पहुंचा, ये इसलिए ब्राह्मण पर बड़ी कृपा है। मुझे प्राप्त करना है तो सूत्र पकड़े रहो जगत के लोग। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मण के चरणों में प्रीत करो। अगर आपको कुछ जीवन में प्राप्त करना है तो ब्राह्मण के चरणों पकड़ लो, लेकिन पवित्र ब्राह्मण कोई मिल जाए तो। ब्राह्मण के गुण बताए हैं जनकपुर में, एक सेकंड के लिए हम लोग चले। श्री रामभद्र हमारे ठाकुर जी सामने दोनों अवतार खड़े हैं, एक पूर्ण ब्रह्म खड़ा है और एक ब्रह्म का आदेशा अवतार सामने परशुराम जी खड़े हैं और बता रहे हैं हमारे आपकी डिग्री में इतना फर्क है कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, 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 नाथ एक इतना जो आप बोल रहे हो ना महाराज, इतनी जो आपकी तीव्र आवाज निकल रही है, आपको कुछ समझता नहीं है और ना मुझे कोई भय है, लेकिन देख क्या रहा हूं, भृगुसुत समुझ जनेऊ भिलोकी। हमारी दृष्टि आपके केवल जनेऊ पर है और उसी जनेऊ की वजह से जो कछु कहो सहौ ऋषि रोगी। ये ब्रह्मसूत्र से आप आवेष्टित हो तो ब्रह्मसूत्र, और यही हनुमान जी लंका में मेघनाथ के जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार, तो वो ब्रह्मसूत्र ब्राह्मण के कंधे पर है और उसी को देख देख करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगा।
हुई है तो भगवान कैसे नहीं करुणा करेंगे, भगवान कैसे नहीं कृपा करेंगे। भगवान की तो प्रतिज्ञा में यह है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नंबर 1, ब्राह्मणों की रक्षा करना ये मेरा उत्तरदायित्व है। और वो ब्राह्मण अगर ब्राह्मण बन गया, गुरु हो गया जगत का, जगत गुरु है ब्राह्मण, तो क्या करेगा, आपको सत्संग से जोड़ देगा, सत्संग से जोड़ देगा, संतों के पास ले जाएगा। हम कुछ नहीं जानते लेकिन देखो चलो, आओ हमारे गुरुद्वारा चलो, हमारे महाराज जी से मिलो, आपका काम हो जाए भैया। आजकल के गुरुआ नहीं है, जो आजकल वाले गुरु बड़े खतरनाक, गांव गांव गुरुआ गोहरावे, आओ मंत्र ले और मुक्ति भक्ति से मतलब बनाए, केवल गुरु दक्षिणा देव। इसके लिए भी शिव जी कहते हैं, हरई शीश धन शोक हरई, हरई शीश धन शोक हरई, हरई शीश धन शोक हरई, हरई शीश शोक हरई, सो गुरुआवासी नरक माह परई, सो गुरुआवासी नरक माह परई, सो गुरुआवासी नरक माह परई, सो महाराज जी को जानिए नहीं, अपने यहाँ ठाकुर साहब जो है दिव्य ग्रंथ में महाराज जी लिखा के, एक हमारे यहाँ ठाकुर साहब रहते थे, महाराज जी को जो अनुभव होता था उसको वो स्याही की कलम से उतारते थे। समय बीता, कुछ काल खंड हो गया, शरीर छूटी, माया पकड़ के रखी उनको, शरीर यही फंस गए। और महाराज जी ने कहा, अरे भैया अब नाम नहीं स्मरण हो रहा है, प्रभुनाथ सिद्धनाथ ऐसे कुछ नाम था, हरिनाथ, तो महाराज जी को हरिनाथ से, अरे भैया हरिनाथ बाबू तो फंस गए। अब देखो ये गुरु, ये गुरु की मानता है, और ये लौकिक नहीं कि कहीं हवा में बात हो, ये साफ स्वामी जी के तो साफ नहीं, लोग तो महाराज जी के विशेष परिकरों में लोग सुमेर रहे हैं महाराज जी की माला की। अरे भैया हरिनाथ बाबू तो फंस गए, अब का किया जाए? तो महाराज जी पंडितों को बुला करके गोकुल भवन में उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान करा करके, और जिस दिन उनको उपसंहार हुआ, बोले भैया अनुष्ठान सफल हुआ हो, हरिनाथ बाबू तो अब जाए नहीं। ये गुरु की क्षमता होनी चाहिए, उसको गुरु हो, ये गुरु नहीं कि अपना घर द्वार खेत बाड़ी सब हमको दे दो और तुम ठहरो। आजकल के गुरु को देख रहे हो, ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दो कि वीडियो वायरल हो जाए और पूरा देश तुमको जाने लगे। अरे जितना जानते हो भाई उतना बोलो, कौन सा तुमको कोई मेडल मिलने वाला है कि तुम वाल्मीकि के खानदान से चले आए? कोई राधा जी
के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ, मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी और सबको सबके मन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीड़ा उठाए व्यास व्यास ईंट से असत गाथा का प्रचार करें, सिर्फ इसके लिए कि हम फोटो वाले बाबा हो जाए, हमारी फोटो आ जाए, हम फोटो में खूब वायरल हो जाए, हमारे कुछ जजमान बन जाए, जो मन में आया वो बोले। और हमारे अखाड़ा के लोगों को भी गजब दशा हो गई है, 10 लाख दो 15 लाख दो जगत गुरु की उपाधि ले जाओ, फ्री में उपाधि बांट रहे, और आपको कुछ ऐसे ऐसे भी बाबा की रोकने आप जगत गुरु बने घूम रहे, किसी से पूछने की जरूरत नाम में लिखा 1008 अयोध्या में एक अच्छे विलक्षण संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज नाम सुना होगा, जिन्होंने अटल बिहारी जैसे महामहिम प्रधानमंत्री को डांट लगाया, राम घाट वाले पुल का उद्घाटन करने के लिए स्टेशन पे आए और कहे कि परमहंस जी को बुला आए, जाओ तुम्हारे जैसे अटल बिहारी बहुत आवाती हो, रामचंद्र परमहंस नहीं आवेंगे ऐसे महामहिम संत, लेकिन जब गोकुल भवन में आवे तो कहा महाराज जी के समझ, अरे हम तो नकली परमहंस हैं, वो कम से कम दर्शन कर ले तुम्हारा, हम तो नकली लिखाई, ये बात होनी चाहिए अपने गुरु के साथ। आज वो ब्राह्मण देवता जंगल में बैठे और भगवान के कानों में उनके रुदन की ये बात आपसे सीधी लोग, भगवान कहते हैं फिर मेरे आदेश के पत्ते भी हिल पाते नहीं, एक एक सांस पर मेरा नियंत्रण है, सांस ली नहीं कि मुझे खबर है, इसलिए उस सांस से गलती होगी तो उस गलती की ही खबर। और लिखे हैं संतों ने लिखा है, चींटी के पग पैजन बाजे सो साहेब सब सुनता, जगजीवन साहब ने अपने शब्दावली में लिखा है, चींटी के पग पैजन बाजत सो साहेब सब सुनता है। वहां पर बैठ के उसको खबर है, ऐसे थोड़ी छोड़ रखा है, क्योंकि घोषणा किया है, शिव जी बता रहे हैं देवी हमारे प्रभु ने ऐसे नहीं छोड़ा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मम उपजाए। मानव मन भगवान की दृष्टि में सारी जीवात्मा की रचना मेरी है, मेरे हाथ से है, लेकिन जिसमें मैंने जो मनुष्य योनि बनाई है ना, इसलिए कि उसके 83,99,999 अंतिम युग सबका पुण्य उसी में सन्निहित कर दिया हूं। जाओ अब की बार मनुष्य बना रहा हूं तो करना क्या कुछ हमारा कुछ भी मत करना, मेरे चरण में बैठ के अपने दरवाजे पर बैठे से राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधे राधे करो, सारा काम तुम्हारा हम कर देंगे, तुम कर भी रहे। इतने में ब्राह्मण देवता की बात पहुंच गई ठाकुर जी के पास, एक संत को माध्यम बना दिया, एक सन्यासी
आपके जीवन में अगर संत प्रवेश किया तो समझ लो कल्याण होना ही है, रोक नहीं सकता, कल्याण हो ही जाएगा। एक सन्यासी जंगल में प्रवेश हुए, उसी रास्ते से चल पड़े, देखा है कोई बैठा है और उधर दृष्टिपात किया, देखा चुने कोई ब्राह्मण है और वृद्ध ब्राह्मण उधर। अरे भैया कथम रोदसी विप्रस्तम काते चिंता बली। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? पद तुम सत्वसरम मह्यम स्वस्य दुख से का। ये संत को माध्यम बनाते हैं और ऐसे भगवान को छोड़ करके, ऐसे गुरु का संस्कार छोड़ करके हम लोग ठगियों के पीछे घूमते रहे। कहां से क्या देते हैं, बताओ अपने दुख का कारण क्या? रो। ब्राह्मण देवता को एक आधार मिला, भूलत जन आधार कछ पाई। इस संत भगवान बड़ी कृपा आ गई। किम प्रवीण से दुखम पूर्व पापेन संचित। ब्राह्मण देवता विद्वान है, विप्र है, एक पाठी है और बता दिया किम प्रवीण से दुखम पूर्व पापेन संचितम। हमारा पूर्व जन्म का इतना पाप है जो क्रियमाण हम कर रहे हैं वर्तमान में, यही हमारा प्रारब्ध का निर्माण करेगा। बस इतनी सी बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, जीव से गलतियां कम होगी। हमने पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो इस जन्म में मजा कर रहे हैं। सत्कर्म हो गया है, ठाकुर जी की कृपा हो गई, सत्कर्म हुआ, ऐसे संत का दर्शन हो गया, जीवन पवित्र हो गया। इसलिए संत का दर्शन हुआ तो उनके बताए सूत्र को कुछ पकड़ा जाए, बस काम से। वर्तमान का क्रियमाण भविष्य का प्रारब्ध है और भोगना ही भोगना है। आगे भागवत में चर्चा जरूर होगी। मदीया पूर्वजास्तोयं कौशलमुपभुञ्जते। हमारा पूर्व जन्म का इतना पाप हो गया है गुरुदेव कि मैं अपने हाथों से अपने पितरों को जब तर्पण करता हूँ तो हमारे पितर मुंह ही नहीं बोलते, जल ग्रहण करते ही नहीं। हमारे पितर हमारे हाथों से जल ही नहीं प्राप्त करते। ये कैसे? महाराज ऐसे कि हमारा पाप इतना है, ये आप समझ लो। पापी आदमी की तरफ से अगर कोई ही पापी है भगवान के समक्ष कपट रूप बना के जाएगा तो भगवान या तो उसका भंडा फोड़ कर देंगे और या तो उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लेंगे। आगे हम लोग भगवान की लीला की इस प्रकरण को सुनेंगे। भगवान देखते कि नहीं, जाओ तुम्हारे ऊपर दृष्टि भी डालने लायक, तुम्हारे इतने पाप है। आज बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज तर्पण करता हूँ महाराज तो हमारे द्वारा दिया गया जल भी ग्रहण नहीं करते। और महाराज चिंतन ये है कि आज तो मैं अपने पितरों को तर्पण कर रहा हूँ, लेकिन आगे हमारा तर्पण करने वाला हमारे कुल में कोई जाएगा। वंश परंपरा में हमारे संत भगवान सोचे हम तो समझे नहा धो के भगवान के लिए रो रहा, ये तो संसार के लिए रो रहा है। संत भगवान ने समझाने की चेष्टा की, अरे ब्राह्मण देवता संसार की कामना के लिए सुपात इतना असुर नारायण के लिए बहाया होता, भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा की होती
तो तुम्हारे पितर भी पवित्र हो जाते और तुम भी पवित्र हो। ये सारा ध्यान कहां तुम्हारा चला गया ब्राह्मण देवता? एक संतान के लिए इतना चिंतन इस अकाट्य जंगल में बैठ करके और रो रहे हो। गुरुदेव कुछ भी हो, मन तो वही अटका है, संतान को चाहिए और नहीं मिलेगी तो यहां से जाऊंगा भी नहीं, प्राण छूट जाए। पकड़ लिया चरण को, समझ गए ये वैसे संत नहीं है, भोजन वाले बाबा नहीं है, ये भजन वाले बाबा है, इसलिए पकड़ लो चरण को। अब मिले हो गुरुदेव को जानो नहीं। ब्राह्मण देवता ने समझाया, अरे छोड़ो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार बास। भैया आप ये संसार की कामनाओं को सुसज्जित करने में लगे हो, आप तो पढ़ लिखे ब्राह्मण विप्र हो, तो मुंचा ज्ञान, ये ज्ञान तुमको कहां से पकड़ ले? छोड़ो इसको और उस परम पद को प्राप्त करने की चेष्टा करो, भगवत दर्शन की और उन्मुख हो। तुम अभी पुत्र वासनाओं में पड़े हो। अरे बेटा, ये हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब कोई बातें इसमें नहीं चले गई है, क्योंकि पुत्रादि सुख ही नोयम, अभी पुत्र सुख से वंचित हो महाराज, अभी इंद्रियों का भोग तृप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इंद्री सुरन न ज्ञान सुहान। जो इंद्रियों के देवता है गुरुदेव, उनको ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है, और अभी तो हमारी इंद्रियां एकदम प्रसुप्त है, वो ज्ञान की बातें उनको पसंद भी नहीं आ रही। और हम जहां तक पढ़े हैं गुरुदेव कि संन्यासा शुष्क, सन्यासियों का जीवन तो बड़ा शुष्क होता है महाराज, बड़े कठोर होते हैं। सन्यास इतना आसान नहीं महाराज। सन्यास में आप प्रवेश करोगे तो खुद को पहले खुद का पिंडदान करो अपने हाथों से। सन्यास धर्म की दीक्षा में पहले पिंड करा देते हैं, जाओ, इतना आसान है, खुद को तक समझ लो, तब ये रास्ता है। इसलिए पूजन है महाराज, इसलिए थोड़ी ना खाएंगे गुरु जी तो चेक काट के चले जाएंगे, जीवन को तपाया है। बैठे श्रीमद् भगवत गीता को अगाध जल में खड़े होकर के 3 घंटा पाठ किया और निरंतर किया है, तब आज ऐसी परिकर बनने का अवसर ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। संत ऐसे नहीं मिले, संत की कृपा ऐसे नहीं मिले, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। हमारे स्वामी जी की है ज्ञान का वो भंडार था कि बड़े बड़े बैरिस्टर वकालत के जवाब ना दे पाए, ऐसी डिग्री है, लेकिन सारी डिग्रियों को छोड़ दिया, सारी डिग्री छोड़ दी, सारे दिमाग के नट बोल्ट को ढीला किया और अपने गुरु का आश्रय प्राप्त करके स्तमन किया, पूजन किया, साधना की और संन्यास में प्रवेश किया, छोड़ दिया। अच्छे परिवार को, अच्छे घर को देखा भी नहीं किधर है, मैं जगत का जगत मेरा, ये भावना प्रदीप होगी तब जीवन चलेगा। और आप हमको कह रहे हो कि संन्यास की तरफ चलो, अभी तो पुत्र देखा ही नहीं है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। महाराज मैं संन्यास नहीं लेना चाहता, अभी मैं गृहस्थ जीवन को संपादित करना चाहता हूँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बड़ा रस भरा है, सरस है, पुत्र रहते हैं, पौत्र रहते हैं, दिन भर किसी प्रपंच से आओ, छोटे छोटे नाती है तुम्हारे, आ रहा तुम्हारा बड़ा
दादा दादा कह के चाहे जितनी मिट्टी लगाए लिपट जाते गले से, तो लगता है कि बाहर की सारी कला समाप्त हो गई। ये और कहते थे राजा नाती की भयवादी बड़ी कर दी है, ये छूटे ना भाई लाख जन्म करो इसलिए। और लिखा भागवत इसको बता रहे, पुत्र पौत्र समन्विता गृहस्था सरसों के, वो घर घर है, घरनी को नहीं घरनी के बिना। और बहुत सुंदर लड़की हो लेकिन बरनी को नहीं बरनी के। आप बहुत सुंदर पुरुष हो, बहुत सुंदर आपका जीवन है, लेकिन अगर आपका वरण करने वाला कोई लड़की नहीं चाहिए आपको, तो आपकी सब सुंदरता बेकार। जिस जीवन में पुत्र पौत्र सम नहीं है, वो कैसा जीवन महाराज? आत्मदेव ने ठोका तो समझ गए ये भैया बहुत कर रहा है। मैं तो सोचा था 2-4 सूत्र दूंगा, ब्राह्मण है, पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे और मेरे रास्ते पर चल पड़ेंगे, बढ़िया चेला मिल जाएगा। लेकिन चेला गए तो कट्टर गुरु है, ऐसे ना समझे, दूसरी ठोकर लगाते हैं। अरे ब्राह्मण देवता मेरी बात तो सुनो, सुन विप्रास्मयाते अद्य प्रारब्धम विलोकितम। अरे आपका पूर्व जन्म भी मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण देवता, इस जन्म की तो बात छोड़, बैठे पुत्र पुत्री शोर मचाई, पुत्र मिलेगा तुमको। सुनो तुम, कुंडली खोल दूं तुम्हारी, तो लो कुंडली तुम्हारी बात रहा हूं। सप्त जन्मावधि पुत्रो नयो चलयो, जाओ 7 जन्म तक तुमको कोई पुत्र मिलने वाला नहीं है। लो कुंडली अपनी पढ़ लो, तुम्हारा गोचर मैंने देख लिया। अब तो ब्राह्मण देवता और जोर से पैर पकड़ लिए, पक्के वाले गुरु, अब गुरु सही मिले, काम यहीं से हो जाएगा, अब नहीं छोड़ूंगा। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी 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 चरण तिहारे, चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, चरण तिहारे। ये ओरिजिनल वाले गुरु मिल गए। अब तो लगता है प्रभु की कृपा, अब तो नहीं छोड़ता। अब तक तो कुछ मन में खटर पटर चल रहा था, पता नहीं कैसे गुरु जी मिलेंगे। अब तक तो जंगल के भरोसे था, जंगल में मैं भी, और इस जंगल में गुरु जी आप पहुंच गए। इसका मतलब है कि गुरु जी कुछ पहुंचे फकीर हैं, लेकिन गुरु जी तो पूरी कुंडली लेकर घूम रहे मेरी। इसका मतलब है काम यहीं से बनने वाला है। अब पकड़ लो, पकड़ लो गुरुदेव, अब तो देना पड़ेगा, अब तो पुत्र मुझे चाहिए, अब तो मुझे पुत्र चाहिए। अब कृपा करो हमारे ऊपर। संत भगवान भी द्रवित हो गए। जाओ, सोचा था कि खरा सोना बना दूं, लेकिन अभी तुमको परिष्कृत होना है। जाओ और परिष्कृत हो जाओ और तप लो, अभी तपस्या में कुछ कमी है तुम्हारी। तपस्या में हमारी कमी रह गई, उनके देने में कोई कमी है नहीं, उनके देने में कोई कमी है नहीं, चाहना में हमारे कमी नहीं, चाहने में
पत्रिका प्रेषित कर दी संत भगवान के चरणों में कि देख करके भगवान का हृदय द्रवित हो गए। चाह रहे हो तो जाओ, फिर रास्ते दोनों खोल रखा हूं, मत किधर चलना है, क्योंकि बहुत कठिन है डगरपन घट की। इधर का पानी भरना बहुत कठिन है। जगह जगह पर बैठे हैं चोर और लेकर के गुलेल बैठा मार देगा, मटकी फूट जाएगी, एक भी भूख जल, और उधर निकल जाओ तो चोरों का सरदार बन जाओगे। जाओ निकल जाओ, जाओ। तस्याग्रहं समालो, देखा उसकी विनय पत्रिका को देखा, विनयावली को देखा, ब्राह्मण के झोली में हाथ डाला और निकाला एक फल में कांत दत्तमान लो, ये फल पकड़ो ब्राह्मण देवता। इदं भक्ष्य पत्न्यास्त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी पत्नी को ले जाकर खिला दे, खा लेगी तो ये भगवान का प्रसाद मिला है, मुझे संतान हो जाएगी। ये खबर नारायण को है कि आज अपने घर से एक जीव निकला है और कामना क्या है, पुत्र। कामना पुत्र की है और उस पुत्र की कामना से निकला है, तो संत भगवान की झोली में पहले ही प्रसाद रखा है। ठाकुर जी आप कामना तो जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। आप किसी भाव से खाओ, निष्काम होना तो हम संसारी लोग हैं, निष्काम कैसे रह सकते हैं, लेकिन सकाम ही सही चाहो तो भगवान कहते तुम्हारी चाहना तो हमको चाहे तो क्या होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लोभ के वशीभूत होकर के भी मेरे पास आओ तो मेरे दर्शन का ये फल होगा कि अपने मूल स्वरूप को तुम पहचान लोगे कि क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। बस जीवन सुधर जाएगा, जीवन संभल जाएगा। वे प्रसन्न हो गए, दंडवत करी और फल दिया, प्राप्त किया, पहुंचे। लेकिन देख लो पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रसाद भी है, दिव्य संत का प्रसाद है, लेकर के पत्नी के पास पहुंचे और आवाज लगाई, अरे बावरी आज तो मन आनंदित है, खुश है ब्राह्मण देवता, काम तो हो गया जो काम कभी जीवन में सोचा नहीं। तीन पल निकल जाएंगे, कुछ घर में किलकारी नहीं गूंजी। अरे जैसे आवाज लगाई, अरे पंडितानी कहाँ है बावरी, सुन तो। अब अंदर से तो फटा माई बोल पड़ा, अरे काम शोर मचाए हो बड़ा। वो तो समझ गई जजमानी में गए होंगे, कहीं कुछ ज्यादा सीधा पानी मिल गया होगा, 2-4 पैसे ज्यादा मिले होंगे, पंडित जी बड़ी गर्मी में है। और बड़े जोर से आवाज, क्या शोर मचाए हो बताओ। सुन बावरी आज तो गजब हो गया, गजब। आज मैं गया था उधर जंगल की तरफ और एक संत भगवान के दर्शन हुए और संत भगवान ने अपनी कृपा करी, फल दिया, दिव्य प्रसाद है। और हमको कोई संतान नहीं, दोनों के संयोग से तो ये फल खाओ, भगवान चाहेगा, भगवान का प्रसाद है, कृपा हो जाएगी। अरे कहा आपकी बुद्धि मारी गई ब्राह्मण, आप भी तो चौथे पद में जाके बुद्धि सटिया गई तुम्हारी, कहीं फल खाने से संतान हो गई क्या? करना धरना कुछ नहीं, बुढ़ापे में संतान की लगाई डांट, चिट्टी पिट्टी हो गई। जो बड़े वशीभूत हो जाते हैं, जिनको लखोर मर्द कहते हैं, वो पत्नी कितनी भी डांटे फिर जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए बोल दिया सुबह से, लेकिन 6 बार झोला लेकर के सब्जी लाने जा रहा हूँ। अरे जाओ भाई, अरे जाते नहीं, तुमको सुबह से 10 बार पुलिस को पकड़ाया, सब्जी सब्जी सब्जी, जाओ सब्जी ले। फल फल फल, ये फल से संतान होती है क्या महाराज? क्या अध्यात्म पढ़ा आपने? हमारे प्रारब्ध में नहीं है, हमको संतान प्राप्त नहीं हो। और मन में चिंतन है
कि फल लाए हैं, शंख का प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है। मान लो फल खा ली और फल खाने से कहीं चूक हुई हो, गर्भ रुक गया तो क्या होगा? अरे तब तो बड़ा झंझट है। फल भक्षेन गर्भा स्याद गर्भो गर्भवन्धिता। ये देखो ऐसे मन में कुविचार बैठते हैं जब भगवान की कृपा की प्रसादी प्राप्त नहीं होती, भगवान नहीं प्राप्त होने वाले, सुख नहीं प्राप्त होने वाला, तो मन में ऐसे कुमार की बाम मार की विचार आएंगे। अगर मान लीजिए फल खा ली, फल खाने से पेट में गर्भ रहा तो गर्भ से क्या होगा? पेट बहुत बढ़ जाएगा। गर्भो गर्भवन्धिता, तो पेट में तो बच्चा रहेगा, तो क्या होगा? स्वल्प भक्षण, तब तो बहुत कम भोजन खाने को मिलेगा, खा ही नहीं पाएंगे बहुत। तो पिज्जा बर्गर आजकल क्या है, लोग मगा धक्का कर खाए, ये सब नहीं मिलेगा हमको। और ततो असक्ति गृह कार्यम कथम भवे, तो जब भोजन भी कम खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगी, तो घर का काम कैसे करूंगी? और इनको संतान की पड़ी हुई है। ये मन में कुविचार चल रहे हैं, और एक दो नहीं ऐसे तमाम विचार कहां तक चले गए। मानो वो भी बात, चलो कमजोरी भी हो गई, काम कौन सी करती ही हूँ, लड़ती ही तो हूँ, लड़ाई थोड़ा कम हो जाए, काम तो करती नहीं। पूरे मोहल्ले ने हमारा नाम लड़ाका दे दी रखा है, वही एक काम कम हो जाएगा, नहीं लड़ती कुछ दिन। लेकिन मान लीजिए पेट में गर्भ है, दैवा घाटी प्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम, और मान लीजिए गर्भ हमको है, उसी कालखंड में गांव में डकैती पड़ गई, चोर आ गए, घर पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया, तो मैं अपना सामान लेकर कैसे भागूं? अब देखो यहां तक विचार कर रहा हूं। इसलिए और क्या हो सकता है? लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, लालन पालन में बड़ी नहीं संतान। इसीलिए जो संतान माता पिता की प्रति दुराग्रही हो जाती है, वो कभी सुख से नहीं रहती। माता का जीवन, नारायण के बाद अगर जगत में कोई है प्रेम करने वाला, इस जगत में नारायण के बाद केवल माता, और इसलिए माता पिता के रूप में हम सब गुरु को समझते हैं। अगर संसार में कोई प्रेम करे अपनी संतान से तो इसलिए माँ के प्रति अगर दुराग्रह जिस संतान का हो गया, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, आपने जीवन अगर संन्यास में प्रवेश किया, साधु वेश कर लिया और गुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त किया, उसी में सब सन्निहित है। माता भी सन्निहित हो गई, पिता भी सन्निहित हो गया, बंधुआन। ऐसे गुरु के प्रति दुराग्रह, ऐसे माता पिता की दुराग्रह, तो जीवन कटता नहीं। इसमें लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बहुत दुख पाना पड़ता है, इसलिए फल खाना ठीक नहीं। ये तमाम कुतर्क सामने रख करके धुंधली ने फल खाया ही नहीं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम न भक्षितम, नहीं खाया, फल को रख दिया। भगवान की माया हो, चाहता है ब्राह्मण का कल्याण हो जाए, लेकिन देखो ये काल सर्पिनी कैसे मुंह फैलाए बैठी है, तो इधर ही चलो देखे कुछ माया। बस जैसे देखा कि बुद्धि चक्र पर ऐसा मूर्ख बैठ गया, मूर्खता रूपी सठता रूपी जाड़ा लग गया बुद्धि को, तो मन रूपी बहन पहुंच गई, धुंधली की छोटी बहन आ गई उसी समय। बुद्धि की छोटी बहन है मन, मन हमेशा बुद्धि को लोभ दिखावे। और आप मानस में शिव जी कहते हैं, बुद्धि लोभ दिखावे जाई, बुद्धि लोभ
देखावई जाए। बुद्धि लोभ देखावई जाई। बुद्धि लोभ देखावई जाए। आज जैसे देखा कि बुद्धि पर मूर्खता रूपी ठंडक लग गई, बुद्धि इसकी शुद्ध हो गई, तो मन रूपी छोटी बहन पहुंच गई। ये आध्यात्मिक पक्ष है। लेकिन इसके लौकिक पक्ष में बोल रहे हैं कि आज धुंधली की छोटी बहन पहुंच गई। अरे दीदी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अरे बहन बड़े मौके से हुआ है। वाह, गजब गजब मौके पर आई है। आज कई दिन 2 दिन हो गया, मन बड़ा बेचैन है। हाँ? बुलावा भेजा होता मैं तुरंत आ जाती। आजकल तो कल चल रहा है, साढ़ू सुनवाई नंबर 1 पर है। आपने खबर नहीं करी? अरे चल तू आ तो गई बाबी, मेरी सारी सुन, क्या बताऊं, 2 दिन से तेरे जीजा पता नहीं कहां से फल लेकर के आए हैं और मेरे पीछे पड़े, फल खाओ प्रसाद है, संतान होगी। तू ही बता कहीं ये फल खाने से संतान हो रहा है? दीदी जीजा की बुद्धि तो जान ही नहीं, उम्र हो गई, अब कुछ हट सट बोलेंगे ही तो दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। कहीं कुछ सुना होगा, कोई चटनी चूरन दिया होगा। आजकल बाबाओं की फौज घूम रही है, कोई बाबा लिया होगा एक आध दिन जजमानी का धन पकड़ा दिया कोई। उठिए, तुम चिंता मत करो, मत खाओ। बहुत मारी जाऊंगी, तुम्हारे जीजा बड़े कट्टर है, मारते हैं तो बड़ा बेतुका भी मारेंगे। क्या जवाब दूंगी कि फल खाया कि नहीं खाया? अरे कहा उसका भी उपाय मेरे पास है। ये देखो, मन बुद्धि को लोभ दिखा दिया। क्या कहा? मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है और 2-4 महीने का हो गया, किसी को पता नहीं है, न जीजा उजा को तो खबर ही नहीं है। और तुम ऐसा करो कि बस 2-4 महीने बीत जाएगा तो मुझे बुलवा लेना कि मैंने फल खाया और फल खाने से हमारे पेट में गर्भ है, इसलिए सेवा के लिए मैं अपनी छोटी बहन को बुला लिया और मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी और यही प्रसूति का गृह में रहूंगी और यही बच्चा चलूंगी। मेरे बच्चे को तुम ले लेना और मुझे क्या करना, मेरे तो 2-4 पहले से हैं, तो एक का हिस्सेदारी यहाँ भी फिट हो जाएगी मामला से। ये देखो, मन बुद्धि को लोभ दिखाया, ये भी धन मेरा, वो भी धन मेरा, सारा धन मेरा। और मन की बात बुद्धि खूब समझ गई। अब कब समझती है? जब सठता रूपी जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। मूर्खता रूपी ठंडक लग जाए, बस बात समझ गया। ये बात है। अब तुम फल क्या करो? अरे कहा इसका परीक्षण करना है तो तुम्हारी गाय को भी बच्चा, क्योंकि आत्मदेव शर्मा ने बताया है ब्राह्मण देवता सतगुरुदेव भगवान, पालते ये मया धेनु सा बंधा सर्वथा धने। महाराज अपने दुख का क्या वर्णन करूं, मैं जो गाय पालता हूं वो भी बच्चा, हमारे घर में दूध नहीं। मैं जो वृक्ष लगाता हूं, अगर अपने पाप का परीक्षण करना है तो ये सब सूत्र है। आप वृक्ष लगाओ, अगर वृक्ष में फूल ना हो, फल ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि गठरी अभी हमारे सिर पर कुछ भारी है। अगर घर में संतान बाधक जोग बन रहा है तो समझ लेना चाहिए कि गठरी कुछ है। बहुत रोग ग्रसित हो रहा है परिवार, तो समझना चाहिए कि किसी कोने में कुछ अभी बैठा है, कुछ गड़बड़ी है, इससे निपटना है। और तुम्हारी गाय भी बच्चा नहीं देती तो ये फल तुम गाय को खिलाओ। अगर फल में पावर होगी, भगवान का प्रसाद होगा, संत की कृपा होगी, तुम्हारी गाय भी बच्चा देगी। ये बात समझ में आ गई। हाँ, अरे वाह बहन, तू नहीं आती तो संकट। बात तय हो गई। कालखंड बीता और चारों तरफ धुंधकी हो गई। अरे भाई, पंडितानी को तो पेट में बच्चा, पंडितानी के पेट में बच्चा।
बच्चा है। महाराज आपको देव शर्मा के यहाँ तो खुशी आने वाली है। और अपनी बहन को बुलावा भेजा, घर में रखा और आज परिचारिका आई और खबर दिया आपको देव शर्मा महाराज दरवाजे पर बैठे। महाराज ऐसे न बताऊं, कुछ भी संदेश नहीं। अरे बोल 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 बावरी क्या हुआ? अरे महाराज कुछ दो तब बताऊं। अरे ले जो भी है पंडित के पास क्या है, लो तुलसी पत्र सब दे रहा है। अरे कहा महाराज पंडितानी ने पुत्र जना है, पुत्र आप तो पिता बन गए। अब तो आत्मदेव शर्मा बड़े खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया। दौड़ के आए, घर में आवाज है पंडितानी। अरे बोली बस खबरदार, मैंने दर्द सहा है, मैं तकलीफ जानती हूँ, तुम अब इसमें अपना भेद मत लगाना। तुम्हारे भेद से कुछ नहीं होगा, अब इसमें मेरा लबेद काम करेगा। तुम्हारा भेद नहीं, तुम नहीं तो पंचांग खोल के नामकरण शुरू कर दो। इसको मैंने पैदा किया है, दर्द मैंने सहा है, इसलिए मेरे नाम से इसका नाम रखा जाएगा। तो मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी। अरे भूले तो कुछ भी रख, हो तो गया ना बच्चा। हाँ हमारे तुम्हारा प्रसाद काम कर गया, तुम्हारा प्रसाद काम किया और उसका नाम धुंधकारी रखा। समय बीता, महीने 2 महीने के बाद देखा त्रिमा से निर्गते चाथ साधेनु सुसवा अर्भका। 3 महीने के बाद उस गाय के भी पेट से एक सुंदर सा पुरुष रूप में एक बच्चा पैदा हो रहा है और सारा शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन योनि गाय की प्राप्त करी है तो कान गाय की तरह है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ये संत का प्रसाद है, ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। देखा एक सुंदर संतान और सोने की तरह चमकता, सर्वांग सुंदर। सारे मोहल्ले में, सारे इलाके पर अरे महाराज भाग्य हो आत्मदेव शर्मा जैसे एक संत क्या मिले, जीवन बदल गया। एक संत क्या मिले, पसंद ही पसंद है भैया। ऐसी भाग्य बदल दी संत महाराज ने कि गाय मनुष्य पैदा कर रही है। कहा एक संतान के लिए तरस है, गाय मनुष्य रूप में बच्चा दे रही है। आत्मदेव शर्मा देखा, व्याकरण को निकाला, अर्थ किया। ये तो कृपा है। गो नाम इंद्रिया, ये इंद्रियों का एक नाम व्याकरण में गो है। तो मेरी इंद्रियों की तृप्ति यहीं से हो गई और भाव उसका लौकिक अर्थ निकाला। इसके कान गाय की तरह है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। बड़े प्रसन्न हो गए कि यत काले तो जातो तरुणो तनराप भाव। समय बीता, दोनों भाई जवान हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान दुष्ट हुआ धुंधकारी। इसलिए आप जीवन की संरचना जैसे बनाओगे वैसे आपका जीवन बनेगा। आगे वैसे जो धन जैसे आय है धन वैसे जाए। जाने का रास्ता बनाएगा ही, बना ही लेता है। इसलिए हमारे स्तुति में लिखा है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादश वर्षाणि तन्मूलम च विनिश्य। अन्याय के द्वारा उपार्जित धन 10 वर्ष तक तो बढ़ाता है, खूब मजा आती है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब। लेकिन जब 11वां वर्ष होगा बस अपने साथ कोई एक रोग लेकर चलाएगा करके। ऐसी महारोग
कि घर का सारा धन उसी के पीछे समाप्त हो जाएगा। और वो शुद्ध कब होगा? शोधन धन्य, शोधन धन्य, प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य, प्रथम गति जाकी, शोधन प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य है जिसकी ऐसी। और ये गति कब होगी? जब कोई संत। भैया बहुत कमाया, परिवार का बड़ा सृजन किया, परिवार की बड़ी व्यवस्था की, कुछ अपने लिए भी सोचा, ये धन आगे कैसे बढ़े। धर्म से हयात वर्ग, अगर आपको धन दिया है परमात्मा ने तो अपवर्ग की प्राप्ति का उपाय। अपवर्ग माने जहाँ कोई वर्ग नहीं है, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, केवल वहां कौन सा वर्ग? अपवर्ग। और उसका नाम है साकेत वैकुंठ, जहाँ हमारे भगवान निवास करे और उनके सामने भक्त बैठे। बढ़िया वहां और कोई विभाग है ही है, न स्त्री वर्ग, न पुरुष वर्ग, न नपुंसक वर्ग, वहां केवल एक वर्ग है, भक्त भगवान का वर्ग। अब तो धंधकारी महान दुष्ट निकला, बड़ा हो गया, महीनों महीनों स्नान न करे। अरे राम राम। और श्रुतियों में तो गाया है कि ब्राह्मण अगर एक दिन स्नान न करे, एक टाइम भी अगर ब्राह्मण स्नान नहीं करता तो उसका स्वरूप चांडाल के समान हो जाता है। सारे कट्टर नियम ब्राह्मण के लिए है, इसलिए अगर उस नियम का कुछ पालन किया तब भगवान की कृपा ब्राह्मण बना है। ऐसे थोड़ी ना बोल दिया प्रथम प्रचलन प्रीति, दिन भर तुम नाली में लोटो और कोई क्यों भगवान लिखे हैं रामायण में प्रथम प्रचलन प्रीति, आओ चरणोदक ले मेरा। ऐसे चरणोदक न ले कोई, एक टाइम भी स्नान नहीं करे जो ब्राह्मण, तो ठाकुर जी कहते हैं उसके हाथ से पानी भी पीना वो पाप के समान है, चांडाल के समान स्वरूप हो जाता उसका ब्राह्मण की। और ये जो अटल पटल गटर सटल ये सब उल्टा पुल्टा खाते हैं, उनकी तो क्या गति होगी, वो तो जब जाएंगे वहां तब पता चलेगा। इसी पृथ्वी लोक से 99,000 करोड़ नीचे संयमनपुरी है, जहाँ धर्मराज का निवास है। चित्रगुप्त लेकर के डायरी बैठे हैं, हमारा रजिस्टर खोलेंगे तो सारी चिट्ठी पिट्टी गुम हो जाए। वहां झूठ मूठ कुछ चले ना, और झूठ बोलेंगे तलाक से मुक्तर पड़ा खाट से। ऐसी मार पड़ती है कि कोई अजामिल का पड़ोसी होगा तो अजामिल से पूछ ले जाकर। ऐसा मारा अजामिल को, सारे दिमाग के नटबोल्ट सारे बल्ब जल गए, तो ये खप पड़ गई। इतने बलिष्ठ दूत होते हैं यमराज के, और पास रखते हैं। ऐसा पास है कि जब उसी में जकड़ते हैं शरीर को तो मलमूत्र विसर्जा, शरीर से मलमूत्र अपने आप निकल जाता है। ऐसे जीवात्मा को कसते हैं सूक्ष्म शरीर को, और तब जीव समझता है कि क्या हमसे चूक हो। और आज धुंधकारी असोचान्यवंसो सोचत्वम प्रज्ञावादांश से। सत असत का कुछ ज्ञान नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर प्रपंच करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, और तो और शमशान में चला जाए तो मुर्दे के ऊपर भी बैठ के भोजन करना, वहां जो कुछ पड़ा रहे वो भी सब उठा के खा ले। लौट के आए घर, मदिरा पान करके पिता को भी प्रताड़ित करे। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या